नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कुंडली में 9 ग्रहों में सूर्य को राजा कहा जाता है। वह सबसे ज़्यादा प्रकाशवान ग्रह है। जब सूर्य के अलावा राहु केतु को छोड़कर अन्य ग्रह सूर्य के नज़दीक चले जाते हैं तो कहा जाता है कि वो अस्त हो गए हैं। हर एक ग्रह का डिग्री वाइज अलग अलग अस्त का मान बताया गया है। वैसे तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कुंडली बनाते हैं या ऐप के थ्रू कुंडली बनाते हैं तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ आ जाता है कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा अस्त नहीं है, अगर सूर्य के नज़दीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको जनरली बता देता हूँ, शुक्र अगर सूर्य के नज़दीक जाता है यानी कि सूर्य और शुक्र के बीच में 9 डिग्री से कम का डिफरेंस होता है, सूर्य जितने डिग्री पे है और शुक्र जितने डिग्री पे है, उन दोनों को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करें सूर्य की डिग्री में से, या वो आगे निकल गया तो कितने डिग्री का डिफरेंस है, तो 9 डिग्री से कम में शुक्र को अस्त माना गया है। वहीं गुरु को 11 डिग्री से कम में अस्त माना गया है। सूर्य और उनकी डिग्री के बीच अगर 11 गुरु की डिग्री के बीच 11 डिग्री का अंतर हो तो उसे अस्त कह देते हैं। वैसे ही चंद्रमा को 12 डिग्री से कम का है दोनों में डिफरेंस, तो अस्त माना गया है। बुध को 13 डिग्री पे अस्त माना गया है। मंगल को 17 डिग्री पे अस्त माना गया है और शनि को 15 डिग्री पे अस्त माना गया है। राहु केतु को कहा जाता है कि ये अस्त नहीं होते हैं क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, बल्कि ये सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। अब ये अस्त ग्रह क्या परिणाम देंगे? पहली बात तो अस्त का मतलब है समाप्ति हो गया, कोई चीज अस्त हो गई। तो क्या वाकई में ग्रह अस्त हो गए तो समाप्त हो गए? समाप्त तो नहीं हुए। कोई भी ग्रह समाप्त कैसे हो सकता? तो एक तरीके से अस्त को आप इस तरीके समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो कोई लाइट का बहुत बड़ा सोर्स है और आप कार ड्राइव कर रहे हैं और उस लाइट के सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप उसके काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे तो आपकी आंखों में लाइट पड़ती है, तो आप ड्राइव करने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, यानी कि ड्राइव आपकी स्लो हो जाती है। ड्राइव करना, आप स्लो ड्राइव करते हैं और थोड़ा अगल बगल देख के कहीं किसी से टकरा ना जाऊँ, क्योंकि आंखों में लाइट पड़ती है, चकमाचौंध पड़ती है, ठीक है ना, यानी कि उसके प्रकाश से आप विचलित हो जाते हैं। तो जस्ट यही कॉन्सेप्ट ग्रहों के साथ भी, जब ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं तो उसके लाइट के प्रकाश में वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, यानी कि वो थोड़े विचलित हो जाते हैं। जब कोई चीज़ विचलित हो जाती है तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि आपकी ड्राइव स्लो हो जाएगी, आप अनकंफर्टेबल का महसूस। वैसे ही ग्रह भी अपने रिजल्ट्स में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जो रिजल्ट्स उनको देना होता है वो इन इवन रिजल्ट्स देते हैं, यानी कि कहीं अच्छा कभी बुरा, मतलब उतार चढ़ाव आ जाता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बस और कुछ नहीं है कि अस्त हो गए तो समाप्ति को कोई प्रभाव देंगे। तो ऐसा नहीं है, अस्त ग्रह भी आपको प्रभाव देंगे, बस इतना जरूर है कि उनके प्रभाव में अनइवन आ जाए, उतार चढ़ाव आ जाएगा, जैसा कि उन्हें रिजल्ट देना चाहिए। अब आप लगाइए कि अगर आपका कोई शुभ ग्रह है आपकी कुंडली का, ठीक है ना, त्रिकोण के स्वामी हैं, लग्नेश हैं या अन्य कोई अति योगकारी ग्रह है, तो वो अगर इस कंडीशन में आ गया है कि सूर्य के नज़दीक आ गया है तो वो अनकंफर्टेबल होके अपने भाव के और अपने कारक तत्वों के रिजल्ट को अनइवन कर देगा, यानी कि उतार चढ़ाव भरा रहेगा उसका रिजल्ट। ऐसा नहीं बिल्कुल समाप्त हो जाएगा कि कई लोग कहते हैं कि अस्त हो गया जी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ऐसा नहीं, रिजल्ट क्यों नहीं दे पाएगा? वो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, वो है तो सही, वह अनकंफर्टेबल हुआ है सूर्य के नज़दीक आने से, सूर्य के प्रभाव में आने से, तो उसके रिजल्ट्स थोड़े से आपको अनइवन या उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं। तो अगर आपका शुभ ग्रह है तो आपके जो पूर्ण रूप से शुभता वो देने वाला था, अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है
तो उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी, या कमी भी ना आए तो काम थोड़ा सा डिले हो जाए, अटक जाए, इस टाइप से हो सकता है। और अगर अशुभ ग्रह है तो उसके साथ भी यही कंडीशन है, अगर वो अशुभता, उसकी अशुभता में अनइवनता आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अशुभ अगर इस कंडीशन में है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अनइवन रहेगा, वो खुद ही अनकंफर्टेबल होगा, तो वो अपने परिणाम पूर्ण रूप से नहीं दे पाएगा। तो अस्त ग्रह को आप कभी भी ऐसा नहीं मानिए कि वो कोई रिजल्ट देने लायक नहीं होता, बल्कि एक ग्रह अकेला बुध ऐसा है जिसको, क्योंकि बुध हमेशा शुक्र सूर्य के पास ही रहता है, हमेशा आसपास ही आपको कुंडली में दिखाई देगा, उसके साथ होगा तो बुध आदित्य योग कहा जाता है, या उससे एक घर आगे या एक घर पीछे होगा, तो जनरली वो उसके पास रहता ही है। तो अस्त होने पे भी वो पूर्ण प्रभाव देने की क्षमता रखता है, उसको अस्त का एक तरीके से दोष नहीं लगता, यानी कि उसे आदत पड़ गई है, वो हैबिचुअल हो चुका है। अगर कोई लाइट में लगातार गाड़ी चला रहा है तो वो हैबिचुअल हो चुका है, उसे पता है कि मुझे कैसे टैकल करना है ड्राइव को। तो उसी तरीके से बुध जो हैबिचुअल हो चुका है, हर समय वो सूर्य के आसपास ही रहता है, तो बुध जो है अस्त नहीं माना जाता। वो अस्त हो भी गया है तो अपने रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं करता है, बल्कि कई बार देखा गया है कि अच्छे रिजल्ट्स भी देखे गए। फिर भी अगर आपको अस्त ग्रह का से डर लगता है, आपको लगता है अस्त ग्रह आपको गलत खराब रिजल्ट दे रहा है, तो अगर आपका शुभ ग्रह है और प्लेसमेंट उसका अच्छा है और उसमें आपके उसके जो रिजल्ट्स होने चाहिए वो आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं, अनइवन रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं, तो उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का आप उच्चारण कीजिए। और अगर आपका शुभ ग्रह है, प्लेसमेंट है, तो उसका आप रतन भी धारण कर सकते हैं। लेकिन अस्त ग्रह से आप ये मान के मत चलिए कि वो कोई प्रभाव नहीं देगा, वो आपको प्रभाव अवश्य देगा, भले ही उसके प्रभाव में थोड़ा अप डाउन, उतार चढ़ाव आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।